नमस्कार, मैं हूं सान्याराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। बता दें कि वित्त, वाणिज्य, कर और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडी गठबंधन में जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा होना जरूरी है ताकि राज्यवाद ना हो और जो राज्य जितने सीटों के काबिल है उतना सीट उनको मिल सके ताकि राज्यवाद खत्म हो जाए। चलिए आपको सुनवाते हैं कि विजय चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस और वाम दल उनके अलाई है, तो क्या वो आपके पार्टनर नहीं है? पार्टनर तो है ही। ये किसने कह दिया कि पार्टनर नहीं है? हमने सिर्फ अभी ही बात को सुन के आप लोग थोड़ा तिरछा कर दे रहे हैं कि बात सीधी है कि हमने कहा कि जब से हम लोग आरजेडी और अन्य दलों के साथ आए हैं, हमसे हमारे साथ आने से पहले से ही राजद, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों का गठबंधन रहा है। यही तो हमने कहा है जो सच्चाई है। तो इंडिया गठबंधन का मतलब क्या हुआ सर? इंडिया गठबंधन तमाम सहयोगी एक साथ सीटें करेंगे। बिल्कुल, तमाम गठबंधन सब एक साथ हैं तो फिर और सब लोग एक साथ बात करेंगे। तो सिर्फ जेडीयू सर आरजेडी के साथ बात नहीं कर रही है? सबके साथ बात कर रही है ना। आरजेडी उन लोगों के अभी आपने देखा है, आप ही लोग ने लोगों को बताया भी है कि आरजेडी और कांग्रेस की एक प्रारंभिक स्तर की बात भी हुई है, जो आप लोग बताए भी हैं। तो ये अच्छी बात है कि शुरुआत हुई है। तो हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि इस गंभीर शुरुआत की शीघ्रातिशीघ्र अंतिम परिणति हो और इंडी गठबंधन के सभी घटक दलों के बीच राज्यवाद, जो पार्टियां जहां जो हैसियत रखती हैं, उस हिसाब से सीटों का बंटवारा हो जाए। सर कोई डेडलाइन है क्या इस गठबंधन? नहीं, डेडलाइन जल्दी से जल्दी है। जितना जल्दी होगा उतना इस गठबंधन के पक्ष में रहेगा। एडवांस माना जाए क्या सर डेडलाइन? हम कह रहे हैं कि आप उतना भी आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? हम कह रहे हैं जितना जल्दी हो जाएगा उतना इस गठबंधन के पक्ष में। आपके पार्टी की तरफ से, आपके गठबंधन की तरफ से हमेशा ये कहा जाता रहा है कि दिसंबर से पहले हो जाना चाहिए, ये फायदेमंद होगा, लेकिन ये लगातार लेट ही होते जा रहा है। देखिए, इसमें दिसंबर हो या अभी खड़मास जोड़ रहे थे, हम लोग कोई डेडलाइन तो देते नहीं है। वो तो आप लोग अपने मन से फिक्स कर देते हैं। हम लोग की तो सीधे बात है कि जितना जल्दी हो जाए उतना गठबंधन के पक्ष की बात। अभी लेट हो रहा है तो इससे परेशानी पैदा हो सकती है। हम कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो जाए उतना ये अच्छी बात। सर राहुल गांधी जब दौरा पे निकल रहे हैं अकेले, फिर कैसा गठबंधन है कि एक पार्टी अलग से यात्रा निकल रही है, दूसरे पार्टी कोई सहयोग नहीं मिल रहा है? नहीं, ये इसमें आपको अस्वाभाविक क्या लगता है? कोई सब पार्टी मर्ज तो नहीं कर गया है। सब पार्टी की अपनी नीतियां हैं, अपने कार्यक्रम है। अब हम लोग भी 24 को कर्पूरी जयंती मना रहे हैं बड़े पैमाने पर। अब आप कहिए कि दूसरे पार्टी क्यों नहीं आ रहे हैं? हर पार्टी का अलग अलग कार्यक्रम होता है, क्योंकि हर पार्टी का अस्तित्व अलग है, नीतियां अलग हैं। ये तो हम लोग गठबंधन में आए हैं एक साथ। तो कोई एकजुटता दिखाने वाली रैली हो रही होगी सर? एकजुटता तो हम लोग हैं ही, एकजुट रहेंगे ही। ये जीताराम मांझी सर, मंत्री जी जीताराम मांझी का बयान आया, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज बदल गया है, प्रेशर में है, खरमास के बाद बड़ा खेल हो सकता है बिहार में। अब ये तो खेल करने की बात तो उनको ज़्यादा समझ में आती है, उसमें हम क्या बोल सकते हैं। राबड़ी देवी की एक और बेटी का नाम सामने है। क्या? ईडी सर चार्जशीट की लैंड फॉर जॉब मामले में राबड़ी देवी और मीसा वर्मा, हेमा यादव का भी नाम उसमें जोड़ा। उसका हमको इसकी जानकारी नहीं। आरजेडी के कुछ नेता लगातार सनातन धर्म के विरुद्ध बयान दे रहे हैं, देवी देवताओं पर सवाल उठा रहे हैं। जदयू इन चीजों को लेकर क्या सोचता है? जदयू का सिर्फ इतना ही मानना है कि धर्म शुद्ध रूप से आस्था की चीज होती है। जिसको जिस धर्म में आस्था है, जिसको जिस भगवान में आस्था है, वो उनकी आराधना करने के लिए स्वतंत्र है और किसी को भी, किसी धर्म के लोग को किसी दूसरे धर्म के बारे में अनावश्यक कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो आपने सुना कि विजय चौधरी ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से उन्होंने सीट बंटवारे पर बात की है और कहा है कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए और साथ ही उन्होंने कहा है कि महागठबंधन नहीं टूटने वाली है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता।